Hello friends and very warm welcome to Chiki Biology another video. In this video today we will discuss about जहां 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हो वहां फार्मा फ्रेशर्स को अप्लाई करना चाहिए फार्मा जॉब के लिए या नहीं करना चाहिए, इस पे आज हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे फॉलोवर्स की, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज हम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर दो। तो मैं उन फार्मा फ्रेशर्स को ये बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही, उन लोगों का ज्यादा टाइम न लेते हुए, कि उनको वहां पे अप्लाई करना चाहिए। अब उनको वहां पे अप्लाई क्यों करना चाहिए? उनको वहां पे इसलिए अप्लाई करना चाहिए क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशंस आप लोग देखते हैं या जितने भी जो वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो नोटिफिकेशन आते हैं उसमें ज्यादातर 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस मैंडेटरी रहता है। और अगर आप लोग एक फार्मा फ्रेशर हैं तो आप लोगों को तो एक्सपीरियंस होता नहीं है 1 to 2 ईयर का, तो आप लोग कैसे वहां पे फिर अप्लाई करेंगे? तो मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि अगर आपके पास में आप एक स्किल रखते हैं या आप लोग जो है अच्छी परसेंटेज रखते हैं या फिर आपने प्रीवियसली जो है कहीं पे कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है या किसी फार्मा इंडस्ट्री में ट्रेनिंग की है या कोई किसी इंस्टीट्यूट में, अच्छे इंस्टीट्यूट में जो एक नेशनल इम्पोर्टेंस का एक इंस्टीट्यूट रहा हो, वहां पे आप लोगों ने अपनी ट्रेनिंग की हो, तो इन सभी चीजों के साथ में जो है आप एज अ फार्मा फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं वहां पे जहां पे 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो है मांगा गया हो या वांटेड हो। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और फार्मा जो कंपनीज होती हैं वो बहुत ही जो एक तरह से जिनके परसेंटेज हाई होते हैं या जो ट्रेनिंग किए रहते हैं कैंडिडेट पहले से, या फिर जो स्किल्ड एक तरह से कैंडिडेट रहते हैं, उनको वो वहां पे रख लेते हैं उस नोटिफिकेशन के थ्रू जहां पे 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस वो मांगते हैं या जहां पे 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो है डिजायरेबल रहता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और एलिजिबिलिटी उन्होंने वहां पे कुछ भी मांगी हो, आप लोगों को ये वहां पे करना चाहिए कि अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप लोगों को रख लेते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा, और अगर नहीं रखते हैं तो आपको अप्लाई करने में कोई फीस तो वहां पे देनी नहीं पड़ रही है या कोई चार्ज वहां पे लग रहा है। अब तो सभी के सभी जो इंटरव्यू है कोरोना वायरस के पेंडेमिक की वजह से वो सब ऑनलाइन है, तो अब तो आपको वहां पे इंडस्ट्री में जाना भी नहीं है, HR डिपार्टमेंट में जाना भी नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि घर से दूर है कैसे वहां पे जाऊंगा, ट्रेवलिंग में प्रॉब्लम होगी। तो अब तो आप जो है इजिली वे में अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी नोटिफिकेशन में जहां पे 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो है मांगा गया है तो आप लोग वहां पे अप्लाई करें। ये मेरा आप लोगों को पर्सनल सजेशन है और आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि जहां पे 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जहां पे 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाता है वहां पे बहुत सारे फ्रेशर्स को जो है रख लिया जाता है। और फ्रेशर्स वहां पे इसलिए अप्लाई नहीं करते, इसलिए डरते रहते हैं अप्लाई करने से कि यहाँ पे तो एक्सपीरियंस मांगा गया तो हम लोगों को तो यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। बट कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को वहां पे रख लिया जाता है और आप लोगों को अच्छी सैलरी वहां पे दी जाती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट्स। और अगर आप लोगों के पास में आपका लक है या आप लोग जो है स्किल्ड पर्सन है, एक स्किल्ड आप लोग कैंडिडेट हैं, या आप लोगों को सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी है, या आप सब्जेक्टिव नॉलेज रखते हैं, या आप उस एक डिपार्टमेंट के बारे में एंटायर या वुल नॉलेज रखते हैं जहां पे आप जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को वहां पे एज अ फ्रेशर जो है 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगते हुए भी वो फार्मा कंपनी वहां पे जॉब दे देगी। तो आप लोगों को डरना नहीं है, अप्लाई करना है। और आप लोगों का कुछ वहां पे नहीं बिगड़ रहा है, कोई खर्च नहीं हो रहा है, बस आपको अप्लाई करना है। और अगर रिजेक्शन भी होगा तो उससे भी आप लोगों को सीखने